सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और जैसा कि हमारा CSIR का पेपर 1 और पेपर 2 से हम कंबाइनली स्टेज 1 कह सकते हैं, उसके एग्ज़ाम 5 फेब से जो स्टार्ट हुए थे 20 फेब तक सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। अब सक्सेसफुली ही बोला जाएगा, फिलहाल नकल हुई है या जो भी चीज़ हुई है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं पेपर 3 यानी स्टेज 2 के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, क्योंकि देखो पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 हो चुका है। कट ऑफ की बातें होती रहेंगी, सब लोग अलग अलग प्रिडिक्शन देते रहेंगे। 280 जाएगी, 280, 290, 300, 350 प्लस चली जाएगी। देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यार। पेपर कितना भी इजी था, लेकिन देखो पेपर इजी होने के साथ साथ ना लोगों ने गलती भी उतनी की है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव थी। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर ये हो जाता है कि वो आयोग यानी बोर्ड के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 240 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं वो पेपर 3 यानी स्टेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव वगैरह है। यहाँ पर पीछे आप जो देख रहे हो ये लाइव क्लास का प्लान है। पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च से चलेगा, बाकी 29 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन अगर एग्जाम डेट उससे पहले क्या जाती है तो ये क्लासेस जो पीछे की इनको फ्लिप कर दिया जाएगा, मतलब एक ही दिन में 2-2 क्लास होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो अभी तो फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि टाइम दिया जाएगा, लेकिन अगर जल्दी होता है तो हम इसको डबल भी कर सकते हैं, डबल कर लेंगे बेसिकली। तो ये तो लाइव क्लास का प्लान है जो पेपर 3 के लिए, स्टेज 2 के लिए, ठीक है। अब ठीक है, इसमें देखो मेरी क्लास होगी, अंशुमन सर की क्लास होगी बेसिकली, जिसमें हम लोग पूरी चीजें करेंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग हो गई। देन उसके साथ साथ जो हमारा प्रेसी राइटिंग होगा, लेटर और अप्लीकेशन, इन दोनों में से एक चीज आपको लिखनी होगी, वो सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले तो जो सिलेबस है आप देख सकते हो ब्रॉडली, यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, जिसमें टोटल 150 मार्क्स का ये स्टेज 2 होने वाला है। पेपर 3 हमारा 150 नंबर का होगा, यानी यहां पर अगर आप, ठीक है, 150 में 100 नंबर स्कोर नहीं करते हो, मतलब मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए अब यहाँ पे वो 100 मार्क्स का होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो आगे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट अभी से कर दो प्रिपरेशन। CSIR का जो पेपर 1 पेपर 2 हुआ था उसमें SSCB ने आपका पूरा साथ दिया था। आप रिजल्ट भी देख सकते हो, सारी चीजें हैं, एथिक्स से लेकर हर चीज कराई गई थी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कमिटमेंट रहेगी, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे कि हमारा लाइव सेशन का क्या प्लान है, यूट्यूब पे होगी कि नहीं होगी क्लासेस, वो सारी बातें भी हम आगे करेंगे, डोंट वरी। पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे राइटिंग, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको 50-50 मार्क्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। 50 मार्क्स का एक रहेगा, ऐसे 2 ऐसे आपको लिखने रहेंगे। यहाँ पर हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश लगा हुआ, इट मींस कि या तो आपको हिंदी में लिखना होगा या फिर आपको इंग्लिश में लिखना होगा, दोनों में से एक लैंग्वेज ऑप्ट करोगे और उसमें पूरा पेपर सॉल्व करोगे। देन प्रेसी राइटिंग होगा, सारांश भी कह सकते हो, संक्षेप में लेखन, संक्षेप लेखन भी कह सकते हो। देन लेटर, या फिर यहाँ पर भी ऑब्लिक लगा हुआ है, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन में से एक आएगा जिसे आपको करना रहेगा। 150 नंबर में 100 नंबर आपको ऐसे से मिलने वाले हैं। प्रेसी राइटिंग का आपको 30 नंबर मिलेगा और 20 नंबर का आपका यहाँ पर होने वाला है लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अब पहले ही बता देता हूँ, टाइम ज्यादा आपका लूंगा नहीं। ऐसे राइटिंग की जो तैयारी है वो मतलब पूरी की पूरी जो कैसे आपको ऐसे लिखना है, क्या टॉपिक हो सकते हैं, प्रोबेबल टॉपिक की लिस्ट से लेकर A to Z राइटिंग की हर चीज यूपी मतलब SSCB पे हम लोग पूरी करा देंगे, मतलब मैं पूरी करा दूंगा। बेसिकली मैं हिंदी राइटिंग कराऊंगा, अंशुमन सर इंग्लिश में जो ऐसे लिखते हैं वो करवाएंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको कराई जाएगी SSCB पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ना प्रॉब्लम जानते हो क्या है, मैं आपको ऐसे राइटिंग सिखा सकता हूँ, प्रेसी राइटिंग सिखा सकता हूँ, लेटर और एप्लीकेशन में तो बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, 2 ही चीजें ज्यादा चैलेंजिंग होती है, ठीक है। ये दोनों तो करा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम देखो इसमें एक चीज है, इस कोटेशन को गौर से देखो यहाँ पर, आई कैन नॉट टीच यू एनीबडी, मतलब आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। ये सुकरात साहब ने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे फिलोसोफर माने जाते हैं सोक्रेटिस, ठीक है। अब इनकी जो बात है उसको थोड़ा सा भी अगर आप समझोगे ना तो ये ऐसे राइटिंग को लेकर 100% क्या होती है, सही बैठती है। कोई भी टीचर आपको, ठीक है, ये मतलब सिखा नहीं सकता है, ठीक है। आपको ऐसे में क्या लिखना है, ऐसे में क्या क्या पॉइंट लिखने, ये नहीं बता सकता है। ऐसे के टॉपिक इवन मतलब पूरा वो नहीं दे सकता, क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकता है, ऐसे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। इसमें आपको अपने जो थॉट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में लिखना होता है। ऐसे मतलब होता है निबंध, निबंध मतलब जो बंधन से रहित हो, ठीक है, जो किसी से बंधा ना हो, ठीक है। आपके सोच का विस्तार, आपके परसेप्शन का विस्तार कुछ भी हो सकता है, आपका
आप टॉपिक पर किसी भी डायमेंशन में अपना ऐसे फ्रेम कर सकते हो, उसमें कोई भी बाधा नहीं होती, तभी उसको निबंध बोला गया, तभी उसको ऐसे बोला गया। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50-50 मार्क्स के जो दो ऐसे लिखने, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से आप, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में एक फियर होता है कि सर कैसे होगा, कैसे होगा, क्या लिखूंगा, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आता है, कोटेशन कहाँ से याद करूँ, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है, जिसको आप रफ मटेरियल कह सकते हो। फिर उनको ऑर्गेनाइज करके, प्रोसेस करके ऐसे में किस तरह से यूज करना है वो सिखाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको यूट्यूब पे तो हो जाएगा, लाइव क्लास में भी होगा, लेकिन लाइव क्लास में सिर्फ ये प्रॉब्लम, मतलब एक ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आप जो भी ऐसे लिखोगे आप मुझे भेजोगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे हमारा आप ये पीछे देख सकते हो। एक सेकंड, ये तो ऐसे का टॉपिक हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें ना डिस्कशन ग्रुप होते हैं। डिस्कशन ग्रुप का मतलब है सीधे सीधे कि आप मुझे अपने ऐसे राइटिंग करके भेज सकते हो, ठीक है, मैं आपको चेक करके उसमें जो लूप होल्स है या फिर जो भी नेगेटिव चीज़ें वो बता दूंगा, जो अच्छा है वो भी बता दूंगा, तो आपको एक तुरंत फीडबैक मिल जाएगा, जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हो, क्योंकि वो इतने सारा फिर हो जाएगा कि मैं उसको कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो बस ये एक कमी है जो यूट्यूब सेशन पे हम नहीं कर पाएंगे। एक दो डेमो ऐसे राइटिंग दिखा सकता हूँ, लेकिन जो आप लिखोगे वो कितना सही लिख रहे हो, कितना अप टू द मार्क है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना यहाँ पर, मतलब जब तक देखूंगा नहीं। तो इसलिए सिर्फ ये जो प्लान है, मतलब ये जो ऑफरिंग्स है, ये जो हमारा कोर्स है, ये आपको इस वे में मदद करेगा। बाकी रही चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वैसे भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसे में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो लिख रहे हो वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या छांटना है, क्या आगे बढ़ाना है, इंट्रो में क्या सुधार करने हैं, बॉडी में कितनी चीज़ें अपडेट करनी है, कितनी चीज़ें जोड़नी हटानी है, क्या रेशियो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको लिखने के बाद आएंगी, और वो भी जब आपको टीचर उसमें गाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोर्स की ऑफरिंग्स को देख लो। अब इसमें इंट्रो क्लास तो 1 मार्च से स्टार्ट हो ही रही है, ठीक है, लाइव क्लास होंगी, ठीक है, हर दिन एक क्लास होगी, ठीक है, ऐसे वगैरह हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराए जाएंगे, जो आपका मीडियम ऑप्ट करना आप कर सकते हो, ठीक है। कोर्स के कंटेंट होगा, मतलब कि क्या क्या जो ऐसे के लिए जरूरी मटेरियल है, कोटेशन वगैरह हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारा वर्कशॉप हुआ था उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, सोशल डायमेंशन, ये वो सारी बहुत सारे डायमेंशन बताए थे ऐसे के, तो वो सारी चीज़ें आपको कोर्स मटेरियल में मिल जाएगी। डिस्कशन ग्रुप की बात अभी हमने कर ली। ऐसे चेकिंग आप मुझे पर्सनल अपना ऐसे भेज दोगे, जिसको मैं चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा। डिस्कशन ग्रुप तो ऑलरेडी एक बार लिखा जा चुका है। देन इंग्लिश और हिंदी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है, जो जिसकी जो मीडियम है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है, देखो वेट नहीं करना है। अगर आपका 240 प्लस मार्क्स बन रहा है, ठीक है, 240 प्लस, अगर आउट ऑफ 350 आपका 240 प्लस स्कोर बन रहा है, आपको लग रहा है कि इतने मेरे सही है, ठीक है, इतने तक मेरे हो जाएंगे, तो आप पेपर 3 की यानी स्टेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। नीचे ये दिया गया नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 8178703166 या 9625, ठीक है, 129215, इस पे आप कॉल कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मतलब वीडियो वगैरह से आपने नंबर वगैरह लिया है, और इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। डेमो वगैरह पे जा सकते हो, इसका डेमो है, ठीक है, आप वेबसाइट पे जाइए एग्जाम की, वहाँ पर डेमो आपको मिल जाएगा, कंटेंट वगैरह अवेलेबल होगा जो डेमो में, वो आप देख सकते हो। तो ये तो सारी चीज़ें थी। अब कुछ एक टॉपिक भी आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे में बेसिकली पूछा क्या जाने वाला है, किस तरह के टॉपिक आ सकते हैं। देखो ये तो दूसरे पेपर का है, दूसरे एग्जाम का है, ठीक है, दूसरे एग्जाम का है, वहां पे भी लेकिन 50 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। तो 50 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2017 में डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, विलेज एंड देयर प्रॉब्लम, हिंदी में योग और जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सोशल मीडिया का प्रभाव, इस तरह के ऐसे देखने को मिलते हैं। इनको किस तरह से तैयार करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, आने वाले सेशंस में। सेशंस कब से स्टार्ट करना है आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जिन बच्चों का ज़्यादा कमेंट आ जाएगा जिस भी मतलब डेट को लेकर, कल से, आज से, हम वहाँ से अपनी ऐसे राइटिंग को स्टार्ट कर देंगे, लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो। कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, कोर्स लेना है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको भी लिख सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। सो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। एसएससी भी हमेशा आपके साथ है, जो फ्री में पॉसिबल है वो हम फ्री में कर रहे हैं। हम कंटेंट आपको पूरा यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर मैं फिर से बोलूंगा, दैट इज चेकिंग, ठीक है। आप जो लिख रहे हो वो कितना ऑथेंटिक है, कितना अप टू द मार्क है, उसमें कितने नंबर मिल सकते हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगी। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक है।
एंड एक चीज और थी, कई लोग ना प्रेसी राइटिंग जो होती है, प्रेसी राइटिंग को सोचते हैं कि शुरुआत की 2 लाइन उठा लो, लास्ट की 2 लाइन उठा लो और मिलाकर लिख दो, दैट इज प्रेसी राइटिंग। भाई प्रेसी राइटिंग ये नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। सारांश लेखन या संक्षेप लेखन इसे नहीं कहते हैं भाई। संक्षेप का मतलब होता है कोई बड़ी सी स्टोरी थी उसको आपको उन्हें छोटा करना है। तभी आपने जैसे 3 घंटे की मूवी देखी होगी, ठीक है, सबने मूवी मूवी देखी होगी, बाहुबली देखी होगी, ठीक है। अभी बाहुबली पहली वाली और दूसरी वाली को मैं बोलूँ कि इन दोनों को जोड़ के आप मुझे स्टोरी बताओ, तो क्या आप सीधे बोलोगे कि पहली मूवी में कटप्पा ने बाहुबली को मारा और दूसरी में फिर ऐसा सा था, ऐसे डायरेक्टली बता दोगे क्या, पहली लाइन और दूसरी लाइन और आखिरी लाइन जोड़ के? क्या उसको हम संक्षेप मानेंगे? क्या उससे मुझे पूरी स्टोरी की टाइमलाइन समझ में आ जाएगी? आप बोलोगे डेफिनेटली नहीं आएगी। तो सारांश लेखन यानी प्रेसी राइटिंग भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। प्रेसी राइटिंग में आपको पहली बात तो पूरे का पूरा जो टॉपिक होता है उसके एसेंस को समझना होता है। एसेंस समझने के लिए आपकी शब्दों के साथ अच्छी खासी पहचान होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप शब्दों को नहीं समझोगे, उसके मर्म को नहीं समझोगे, तब तक आप प्रेसी राइटिंग अच्छी नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो ना सिर्फ समझना है, फिर उसका क्रक्स बनाना है, उसका निचोड़ बनाना है और फिर उसको अपने शब्दों में लिखना होता है, दैट इज प्रेसी राइटिंग। तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो फिलहाल अगर कोई भी डाउट है तो आप जो नंबर अभी पीछे दिखाया गया था उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। पीछे ये जो नंबर है नीचे 8178703166 इस पे कॉल कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल आपको इस पे मिल जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू ऑल।